बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड लेक्चर चैप्टर 4 का। आज का हमारा लेक्चर है, इसमें बेसिकली हमने सारी हिस्ट्री पढ़नी है कि सेल को किस तरह से डिस्कवर किया गया था, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो अपने अपने टाइम पे इस पर काम करते रहे और सेल थ्योरी किस तरह से डिस्कवर हुई और सेल थ्योरी के पॉइंट्स क्या हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पॉइंट का नेम है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन कैसे हुई, सेल थ्योरी कैसे बनी, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो मेंशन है उसमें उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले एंशियंट ग्रीक लोग थे, यूनान के रहने वाले कुछ पुराने लोग थे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया। यहाँ पे जो सबसे पहले साइंटिस्ट का नेम आता है बुक के अंदर जो मेंशन है वो कौन सा है, अरिस्टोटल। रुस्सो की अगर हम बात करते हैं, इसने सबसे पहले जो काम किया, इसने क्या काम किया था, इसने आइडिया दिया था कि जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो समहाउ दे आर रिलेटेड, कुछ ना कुछ वो आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम उस टाइम की बात करें कि जब बिल्कुल हमें सेल के बारे में नहीं पता था, हमें सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका नहीं पता था, तो ये बात बहुत अजीब थी, एक आइडिया बहुत अजीब सा था कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ये किस तरह से हो सकता है, क्योंकि दोनों की अगर हम देखें उनकी अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट है। काफ़ी सारे ऐसे करैक्टर्स हैं जो प्लांट्स में डिफरेंट है, एनिमल्स में डिफरेंट हैं, वो आपस में मिलते नहीं हैं। बट ये सबसे पहले उसने ये आइडिया दिया था कि इस तरह से या हम बता सकते हैं कि प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो आपस में रिलेट करते हैं। अच्छा, जब ये इसने आइडिया दिया तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा था। वो क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर बाकायदा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर हम अरिस्टो की बात मानते हैं कि ये जो इसका ख्याल है कि प्लांट्स और एनिमल्स आपस में रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इनके सेल के अंदर या इनकी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि एक जैसे हैं प्लांट्स में और एनिमल में। तो ऐसी बात है, अगर कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि सिमिलर होंगे तभी रिलेट करेंगे ना प्लांट्स और एनिमल्स आपस में। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है। अब फिर आगे आगे इसके ऊपर मजीद लोग काम करते गए। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सबसे पहले 17th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं काम हुआ था। यहाँ पे हुआ क्या था, सेल डिस्कवर हो गया था। ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया, यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम मेंशन है, साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। 1665 में उसने सेल को डिस्कवर किया। अब उसने कैसे डिस्कवर किया सेल को, उसकी अपनी एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप थी, उसने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाई थी। उसने उस माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए एक छोटा सा पीस लिया, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है बुक के अंदर, स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, एक छोटा सा उसने कॉर्क का लकड़ी का पीस लिया, उसने वो रखा अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर और उसने उसको स्टडी किया, उसको देखा। जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हनीकॉम्ब किसको बोलते हैं, जो शहद की मक्खी का छत्ता होता है उसको हम बोलते हैं। अगर आपने उसको देखा हो तो उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, या हम उनको कंपार्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो जब रॉबर्ट हुक ने स्टडी किया तो उसने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा, यानी उसने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे उस कॉर्क के अंदर। वो जो कंपार्टमेंट्स थे जो एम्प्टी थे, उन टाइनी कंपार्टमेंट्स को उसने एक नेम दे दिया, एक स्पेसिफिक नेम दे दिया उसने। वो नेम क्या था, सेल। इसी से टर्म सेल अराइज हुई। यानी हम कह सकते हैं कि 17th सेंचुरी में 1665 में साइंटिस्ट था जिसका नेम था रॉबर्ट हुक, उसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, उसने सबसे पहले इसके बारे में काम किया। उसके बाद जब इसने ये सेल को डिस्कवर कर लिया, इसने ये अपनी डिस्कवरी सारी बताई, उसके बाद नेक्स्ट फिर फर्दर साइंटिस्ट आते रहे। यहाँ पे जो मेंशन है नेक्स्ट हमारे पास वो है एंटोन वॉन लीeuwenhoek। अब इसने क्या काम किया, इसने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसने सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल आप ये कह सकते हैं डिस्कवर किया। पानी के अंदर पॉन्ड में इसने देखा था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसने उसको स्टडी किया था। तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का इसने एक सेल यहाँ पे नेम रखा था, वो थे एनिमल्क्यूल्स। उसके बाद एनिमल्क्यूल्स का नेम रखा, यानी पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डिस्कवर हो गया। उसके बाद टाइम गुजरता रहा, तकरीबन एक सेंचुरी गुजर गई। नेक्स्ट 19th सेंचुरी में आ गए तो 1809 हमारे पास 1809 में एक और यहाँ पे साइंटिस्ट है, उसका नेम क्या है, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। उसने अब काम किया, उसकी स्टेटमेंट जो उसने काम किया, उसने ये कहा कि किसी भी अगर बात करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म की, तो उसके अंदर वो कह रहा है कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ, किसी भी एक जिस्म के अंदर जिंदगी मौजूद नहीं हो सकती इफ इट्स पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यूज, अगर ये सेलुलर टिश्यूज से मिलकर नहीं बनी।
अगर कोई भी जिस्म सेल और टिश्यूज पे कंपोज नहीं है, उससे मिलकर नहीं बना, तो उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। यानी लाइफ की एग्जिस्ट करने के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सेल और टिश्यूज का होना ज़रूरी है। जब तक ये सेल और टिश्यूज से मिलकर नहीं बने होंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या इनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा ये कह सकते हैं कि इन्वेंशन थी। वो क्या थी? 1831 में वो साइंटिस्ट है, उसका नेम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या काम किया था? उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया। अब न्यूक्लियस, आप सबको पता है न्यूक्लियस क्या है? सेल के सेंटर में बेसिकली एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा ब्रेन हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, वैसे ही जो न्यूक्लियस है सेल के सेंटर में उसकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे इसने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जैसे टाइम हो जाता गया 1838 में यहाँ पे एक बोटैनिस्ट था, उसका नेम था मैथियस शील्डन। शील्डन ने यहाँ पे उसकी डिस्कवरी बताई है। क्या काम किया? उसने प्लांट टिश्यूज को स्टडी किया था और उसने स्टेटमेंट दी। पहले उसने स्टेटमेंट दी सेल थ्योरी की। बेसिकली शील्डन और शवान ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी की बुनियाद रखी, जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया, जिसके अकॉर्डिंग फिर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं। यानी ये इन अगर ये करैक्टर्स होंगे किसी के अंदर भी तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी की बुनियाद रखी थी। तो यहाँ पे उसने प्लांट टिश्यू को उसने ऑब्जर्व किया, उसने स्टडी किया और उसने फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी सेल थ्योरी की। वो स्टेटमेंट क्या थी? All plants are aggregates of individual cells which are fully independent। कि जितने भी प्लांट्स हैं वो एग्रीगेट है। एग्रीगेट आप कह सकते हैं एक तरह से सम अप करना, जमा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। एग्रीगेट्स ऑफ सेल यानी इंडिविजुअल सेल ज़्यादा सारे मिलके एक पूरा प्लांट बॉडी बनाते हैं। विच आर फुली इंडिपेंडेंट, तो ये सारे के सारे सेल्स क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, अपना अपना काम खुद करते हैं। ये इसने सबसे पहले वहाँ पे स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1939 में, एक साल के बाद यहाँ पे एक ज़ूलॉजिस्ट है जिसका नाम है थियोडोर श्वान। इसने एनिमल्स को स्टडी किया था और इसने भी जो सेल थ्योरी है, इन दोनों ने फिर मिलकर सेल थ्योरी की बुनियाद रखी थी। इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में बात की थी। नेक्स्ट आ जाते हैं तो 1855 में काम किया है रुडोल्फ विर्चू ने। इसकी स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट जो कि बड़ी यहाँ पे सिग्निफिकेंस रखती है। स्टेटमेंट क्या थी? ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यानी जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। एक जो सेल नया बन रहा है वो कैसे बना है? वो कहीं हवा में से तो नहीं आ गया, ऐसे तो नहीं आता। तो एक जो नया सेल बन रहा है वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से बन रहा है। पहले से मौजूद सेल डिवाइड करेगा, फिर उससे एक नया सेल अराइज होगा। तो ये इसकी स्टेटमेंट जो थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास आ जाता है 1862 में लुईस पास्चर ने काम किया था। लुईस पास्चर ने रुडोल्फ विर्चू के आइडिया को ही उसने लेके वो आगे चला था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उसने प्रूव किया था कि ये जो इसकी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो इन सारी अगर हम देखें जो जो डिस्कवरीज हुई इनकी बेसिस पे भी हमें सेल थ्योरी दी गई है। सेल थ्योरी बेसिकली यही हमारे जो आज का टॉपिक था कि किस तरह से सेल थ्योरी बनी है या इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हमने ये कहा कि जो शील्डन और श्वान है इन दोनों का यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा काम किया। तो सेल थ्योरी के हमारे पास 3 यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल पे कंसिस्ट करते हैं, वो एक सेल से मिलकर बने हैं। यानी सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। हमारी जो बुनियाद है वो एक सेल है, हम सब एक सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दूसरा पॉइंट था, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। सेल एक सबसे छोटी लिविंग थिंग है और उनके फिर आपस में कंबाइन होने से, ऑर्गेनाइज होने से एक कंप्लीट इंडिविजुअल, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो सेल्स अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये वही बात होगी यहाँ पे बता के रुडोल्फ विर्चू ने जो काम किया था कि जो सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से अराइज होते हैं और फिर इस तरह से एक मल्टी सेलुलर जानदार, या अगर यूनिसेलुलर जानदार की बात कर रहे हैं तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनसे अराइज होते हैं। तो ये हमारे पास है सेल थ्योरी और उसकी सारी हिस्ट्री। बेसिकली सेल थ्योरी है जिसकी बेस पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं कि ये करैक्टर्स अगर होते हैं तो इसकी बेस पे हम कहते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये करैक्टर पाए जाते हैं।